बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, और बात के लिए बात की जाए तो कोई बात नहीं होती। बात किसी मुद्दे पर हो तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, उसके लिए आम आदमी की उम्मीद क्या है, देश क्या सोचता है, विश्व धरातल पर क्या स्थिति है समझौते की, इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेम आनंदकर साहिब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजमेर में अपने ब्लॉग्स के कारण बहुत अच्छी पहचान रखते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आए। तो कैसे सोचते हैं प्रेम जी, जो ये सीज फायर हुआ है, सीज फायर की को लेकर आपका क्या वो है? सुरेंद्र जी, देश का सबसे अहम और करंट विषय यही है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई। जब कल सीज फायर हुआ तो लोगों को लगा कि चलो एक ठीक है, देश के अंदर अब तक जितना कुछ होना था हुआ, और भारत तो वैसे ही शांतिप्रिय देश है, कभी किसी से पड़ोसी से या किसी से लड़ाई चाहता ही नहीं है। तो एक देश के लोगों ने, शासन प्रशासन के लोगों ने, राजनेता सभी ने एक चैन की सांस ली थी। लेकिन तकलीफ उस समय हुई, धक्का उस समय लगा जब पाकिस्तान ने 3 साढ़े 3 घंटे बाद ही सीज फायर को तोड़ दिया। तो फिर अब ऐसे में सवाल ये उठाता कि भाई सीज फायर किन शर्तों पे। हालांकि यह बात पहले ही क्लियर की जा चुकी थी कि 12 मई को इस सारे बिंदुओं के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में चर्चा होगी और उनमें तय होगा कि वो कौन सी समझौते उनको स्वीकार है और कौन सा समझौते हमें स्वीकार है। तो अब हमें यह है कि जो 12 मई की तारीख तय हुई है उस तक देशवासियों को ये इंतजार करना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से अभी तक हमारी भारत सरकार ने लोहा लिया है, दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसी तरह से पूरी मजबूती के साथ 12 मई को बातचीत में अपना पक्ष रखेगी। और मैं मान के चलता हूं कि हम कहीं भी कमज़ोर साबित नहीं होंगे, कहीं भी घाटे में नहीं जाएंगे, और हमारा पक्ष हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। भले इसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की हो, लेकिन देखिए कि जब कोई दो लड़ाई करते हैं तो तीसरा कोई ना कोई बीच बचाव करता, मध्यस्थता ही करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि विश्व परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए। कई बार राजनीतिक स्थिति, कूटनीति स्थिति, रणनीति, जो भी स्थिति है कि सरकार के सामने आती है, आज हम घर में बैठ के चाहे किसी भी तरह की बात कर लें, लेकिन उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, रक्षा मंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके सामने क्या स्थिति रही होगी ये वो जान सकते हैं। अगर उन्होंने कोई समझौता किया होगा तो देश हित को सोच के समझौता किया होगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि अभी हमको 12 मई तक के लिए धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रेम जी आपने कि 12 मई तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ट्रैफिक रोका गया है। इधर का ट्रैफिक इधर ना जाए, उधर का ट्रैफिक उधर ना जाए। और जो हम ख्याली के अंदर सीज फायर करने के बाद सीज फायर तोड़ा गया या टूट गया, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए था, या तो हमें सीज फायर करना नहीं चाहिए था, और अगर तोड़ दिया गया था तो उसी समय हमें माकूल जवाब देना चाहिए था, उसी समय उस सीज फायर का विरोध करना चाहिए था। ख़ास तौर से हमें भी नहीं तो अमेरिका ने अगर बीच में मध्यस्थता करके यह सीज फायर करवाया था, तो अमेरिका को ये सोचना चाहिए था कि जब सीज फायर तोड़ दिया, यानी आपकी ज़ुबान जब उसने पाकिस्तान ने नहीं रखी, तो उस घटिया देश के लिए आपको तुरंत कोई फैसला लेना चाहिए था, लेकिन आपने भी नहीं लिया। अब 12 मई की जो बात की जा रही है प्रेम जी, मेरा ये मानना है कि इस समय ये समझौता जो है वो भी ठीक उसी तरीके से सीज फायर एंड समझौता दोनों लगभग एक ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने चाहिए। एक तरफ चाइना जो खुलकर नहीं आ रहा था, अंदरूनी तौर पर सब जानते थे कि चाइना जो है वो मित्र राष्ट्र है पाकिस्तान का, हमारा विरोधी राष्ट्र है, तो हमारे विरोध में ही खड़ा होगा। चाहे वो सारा का सारा पैसा इंडिया से कमा रहा हो, वो ये नहीं चाहता कि हम पर हमला करे, ये तो बात तय है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि वो मार्केट है, हम बाजार हैं, हम अमेरिका के लिए भी बाजार हैं, हम पाकिस्तान के लिए भी बाजार हैं, हम दुनिया के सब देशों के लिए बाजार हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है। हम 5वीं महाशक्ति हैं, महाशक्ति के रूप में हमारे पास अर्थतंत्र हमारा बड़ा मजबूत है, हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, हम टूटे नहीं हैं, हम टूट भी नहीं सकते। इसलिए चाइना ने जो अभी किया है प्रेम जी, उस पर बात करनी पड़ेगी कि चाइना का जो दुरभी संधि है, जिसे मैं कहता हूँ कि कायराना काम है कि वो एक तरफ से सांप छुपता भी नहीं है, सामने आता भी नहीं है, और जिस तरीके से उसने अब कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, तो ये कोई आपने अद्भुत काम नहीं किया ये घोषणा करके, सबको मालूम था। लेकिन अमेरिका का जो है इस समय वो ये दायित्व बनता था कि जब आपने पैसा देकर
वर्ल्ड बैंक से पैसा देकर और उसको अपने पक्ष में पाकिस्तान से समझौते के लिए बाध्य कर दिया कि तुम समझौता कर, और वो बाध्य हो गया। और वो बाध्य हुआ या नहीं हुआ उसके तो घुटने पर सर था, लेकिन हम भी बाध्य हो गए। हम पर क्या ऐसी स्थितियां थीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, कि हम यहाँ बंद कमरों में एसी में बैठकर ये निर्णय नहीं कर सकते कि मोदी ने, डोभाल ने, राजनाथ सिंह जी ने, देश ने ये समझौता क्यों किया या क्या ऐसी स्थितियां थीं। जरूर कोई ऐसे कारण रहे होंगे कि एकदम से जीतते हुए। और सबसे बड़ी बात मैं तो समझता हूँ, प्रेम जी आप ये समझते हैं कि हमारे जो पहलगांव की आतंकवादी घटना थी उसके विरोध में जितना हम नुकसान पहुंचा सकते थे हमने पहुंचा दिया। पहली दिन ही पहुंचा दिया था कि 9 जो पहली स्ट्राइक हुई थी उसमें 9 आतंकवादी ठिकाने, जो बहुत बड़े ठिकाने थे, वो जैश मोहम्मद और सारा अपन ने कर दिया, और लगभग 150 के करीब आतंकवादी भी मार दिए। तो हमने तो हमारे उन 26 जो सुहाग था, जो सिंदूर थे, उनका तो सिंदूर ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली कर दिया था। उसके बाद जरूरत वैसे तो नहीं ही थी। हम क्योंकि पड़ोसी हैं, मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पड़ोसी पाकिस्तान है, वो जैसा भी है, ये बांग्लादेश है, वो जैसा भी है, चाइना जैसा भी है, लंका जैसा भी, हमारे जितने पड़ोसी हम बदल नहीं सकते उनको। लिहाजा हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा या उनको नस्ते नाबूद करने पड़ोसियों को। तो अब उतना आसान नहीं रहा है नष्ट कर देना, कि विश्व रंगमंच की राजनीति है, उसमें सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो भी हुआ, आपने बिल्कुल कहा कि 12 तारीख को ये तय होगा कि हम हारे या हम जीते। आप क्या सोचते हैं 12 तारीख को क्या रहेगा? सुरेंद्र जी, आपने 3-4 चीज़ें अच्छी बोली है। पहली बात तो क्या है कि जब पड़ोसियों में कोई लड़ाई होती है या दो परिवार के 2 लोगों के बीच में होती है तो हम कहीं ना कहीं टेबल वार्ता पे आते ही हैं जी। लड़ाई का अंत हमेशा वार्ता होता है जी। अब ये इसमें यह था कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और कोई ना कोई बात ऐसी भारत के सामने भी आई होगी जिस पे भारत राजी हुआ होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व या पटल पे या विश्व पटल पे जब सरकारें काम करती है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ता है। कहीं झुकना भी पड़ता है तो कहीं झुकाना भी पड़ता है। वो स्थिति है कि 2 कदम आप आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं, वो स्थिति में हम चलते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो, इसको लेकर हमें कोई संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे देश का नेतृत्व तो बहुत मजबूत है और मजबूती से अपनी बात रखेगा। दूसरी बात आपने कहा चाइना तो हमेशा दोगला बर्ताव करता ही रहा है। चाइना का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हिंदी चीनी भाई भाई, हम तो ये कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो हमें भाई मानने को तैयार नहीं है। भाई क्या होता है? छुरा घोंप रहा है। वो तो पीठ पे छुरा घोंप रहा है। अब सवाल ये है कि पहली बात तो चाइना ने अपना बयान कब दिया? जब सीज फायर हो गया था तब आया। 4 दिन से 3 दिन से लड़ाई चल रही है, तब चाइना का बयान नहीं आया। सीज फायर होने के बाद मतलब यह है कि वो कितना कायर देश है जो सीज फायर होने के बाद बयान दे रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, और दुहाई दे रहा है कि पाकिस्तान में हमने बहुत सारा निवेश किया है। आपने निवेश किया, पाकिस्तान आपका बाजार है, तो भाई आप ये क्यों भूल जाते हो कि भारत भी आपका बाजार रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत सरकार को चाइना से आने वाले जितने माल है उन सब पे रोक लगा देनी चाहिए। चाइना की आर्थिक रूप से कमर टूटनी चाहिए। पाकिस्तान जितना बड़ा बाजार नहीं होगा, उससे ज्यादा बड़ा बाजार तो भारत है चाइना का। बिल्कुल। लेकिन अब चाइना भारत में व्यापार करके और हमें ही आग दिखा रहा, पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और पाकिस्तान शायद एटमी हथियार भी, परमाणु हथियार भी उसे नहीं देने की बात की होगी, तो नहीं, पाकिस्तान के पास इतने परमाणु बम और परमाणु हथियार आए कहां से? कम से कम तकनीक तो नहीं है उनके पास। तो भारत तो पहले भी महाशक्ति था, आज भी महाशक्ति और आगे भी रहेगा। आज बड़े बड़े देशों से मुकाबला करने की स्थिति में भारत ने विश्व पटल पे अपनी अलग से पहचान बनाई है। लेकिन अब सवाल ये ना कि हमें जो देश की जनता ये जानना चाहती है कि अमेरिका ने मध्यस्थता किन शर्तों पर कराई थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 12 मई की बैठक होगी भारत पाकिस्तान के बीच में, निश्चित रूप से उन मुद्दों को खुलासा करेगी वो बैठक। इसलिए देश में अगर हम कोई बात कर रहे हैं ये कि हमारी सरकार झुक गई है, ऐसा नहीं है। सरकार कभी भी नहीं। अब कल रात को या सुबह आज मोदी जी का बयान आया है कि अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे। मतलब आज भी हम पीछे नहीं हटे। कल जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था तो भारत की सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिल्कुल मुंहतोड़ था। हमारे देश की तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पे हैं, अभी भी अलर्ट मोड पे, शांति से बैठी नहीं होंगी, निश्चित रूप से मानता हूँ। लेकिन अगर सीमा पर कुछ शांति बनती है, हमारे सैनिकों का कुछ रक्तपात होने से बचता है, या हम हमारे देश के आर्थिक उन्नति के लिए
कहीं ना कहीं समझौता कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें 12 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए 12 मई कितने दिन, नाई बाल कितने अभी सामने आ जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि सर मेरा अपना निजी मानना है, सुरेंद्र चतुर्वेदी का ये निजी मानना है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, मेरा ये निजी मानना है कि ये वार्ता फेल होगी, ये मेरा मानना है। उसकी वजह यह है कि जब आप सिंधु घाटी के सिंधु के जल को रोकने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि हम तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और वो चाइना के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो कहेगा मैं नहीं मानूंगा। चाइना ने उससे कह दिया कि तू किसी तरीके से नहीं मानना, और वो नहीं मानेगा सिंधु जल की। और आपने सिंधु जल को अगर नहीं रोका तो जो अपना पानी का विकास अगर रोक कर अपन 8-10 साल में कर सकते थे, इस देश का विकास, पानी ही तो नहीं है इस देश के अंदर, बाकी तो सब कुछ। पानी के लिए अगला युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा ऐसा कहा जा रहा है, तो पानी का होगा। पहली बात तो यहीं पर स्थितियां विकट होने वाली हैं कि वो मानेगा नहीं, हम माने। दूसरी बात, हिंदुस्तान निश्चित रूप से उनसे कहेगा कि आप अपने जो बचे हुए आतंकवादी हैं, उनमें जो मशहूर आज़ाद, अगर वो जिंदा है अजहर मसूद, तो उसको हमारे हवाले करो, और हाफिज सईद है वो हमें हमारे हवाले करो। हाँ नहीं, दोनों हैं, हाफिज सईद भी है, अजहर मसूद भी है, और भी और बहुत सारे जो बचे हुए लोग हैं, अगर जिंदा बच गए हैं तो या तो ये कहेंगे कि ये मरे हुए की तस्वीर देख लो, मार दी या गाड़ दी हमने, या तो ये कहेंगे कि आपने जब हमला किया, पाकिस्तान झूठ भी बोल सकता है, हमने जब आपने हमला, अरे वो तो आप कह रहे हैं कि वो कैद के अंदर है जेल में, और वो जेल में कहाँ है, उसको जेल में 43 साल की जेल अजहर मौजूद को है, और वो घूम रहा है आराम से, सारा सब कुछ तो वो कोई बात नहीं। तो ये मांगेंगे आतंकवादी, वो आतंकवादी देंगे नहीं, बिल्कुल वो नहीं देंगे। तो इस पर होगी वापस समझौता टूटने के कगार पर ही आएगा, ये भी नहीं मानेंगे। फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कभी भी हमला किया गया, आतंकवादी अगर किसी कोई घटना हुई तो उसे हम देश पर हमला मानेंगे। तो पहले जब देश पर तो हमला तो अब भी मान चुके हैं ना हम, जो आतंकवादी पहलगाम में घटना की उसके बाद में हमला ही माना, तभी तो हमने उन पर हमला किया, बिल्कुल। तो अब ये चाहते हैं कि अब फिर 26 लोग मरेंगे तो फिर हम युद्ध के लिए तैयार होंगे, फिर कभी 26 लोग मरेंगे तो फिर हम युद्ध के लिए तैयार होंगे। ये नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो ये कोई बात नहीं। और आप अगर हिंदुस्तान को कौन गारंटी लेगा उस पागल हुए कुत्ते की कि वो काटेगा नहीं? देखिए सुरेंद्र जी भाई साहब, पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए सिंधु नदी का जल रोके रखना ही ज़्यादा बहुत बड़ी बात है। हाँ। अगर वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा तो वहाँ तो वैसे ही हाहाकार मच जाएगा। इधर झेलम से जब अभी 2-3 बार जो पानी छोड़ा है तो वहाँ बाढ़ की स्थिति आई है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब 12 तारीख को टेबल वार्ता होगी तो पाकिस्तान अपनी 2-3 मांगों पर अड़ेगा, और जिसकी उसकी फितरत है, वो आतंकवादियों का पैरोकार है और पैरोकार रहेगा। सवाल ये है कि हमें जो 28 लोगों के, महिलाओं के सिंदूर छीन है, उसकी कीमत अभी भी पाकिस्तान से चुकनी बाकी है। जब तक पाकिस्तान को हम पूरी तरह से पाकिस्तान आतंकवाद का आश्रय जाता है, पैरोकार है आतंकवादियों का। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये देखिए कि कोई चोर है और चोर का सरगना है, जब तक आप सरगना को नहीं मारोगे तब तक चोर भी नहीं मरेगा। तो वही स्थिति पाकिस्तान की है। तो ये जब आप सही कह रहे हैं कि वो जब हम उससे अजहर मसूद और हाफिज सईद वगैरह जो भी जिंदा आतंकवादी बचे हुए हैं वो मांगेंगे तो पाकिस्तान नहीं देगा। और यहीं आके ये 2-3 बिंदुओं पे ही आकर बात बिगड़ेगी, और मेरे को लगता है कि फिर भारत अपने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए उसको जो करना है वो करेगा। लेकिन अब क्या होता है, फिर वही बात कि जब तक 12 मई को बातचीत नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ कयास ही नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो लोग, मतलब एक जो लोगों में धारणा है कि साहब जिस तरह से हमने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर हम ताशगंज समझौते के अंदर में मैदान पे जीत गए, टेबल पर हार गए, मेज पे हार गए, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा तो नहीं होगा। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि मोदी और लाल बहादुर शास्त्री के मूलभूत चरित्र में भी बहुत अंतर है। वो बहुत सीधे साधे आदमी थे, वो बहुत, मतलब जिसे कहते हैं सहृद है, सदाशयता उनके अंदर थी। सुरेंद्र जी भाई साहब 1965 और 1971 के और आज की परिस्थिति में बहुत भारी अंतर है। हाँ। हम उनके अगर आज कल्पना करें, तुलना करें ना तो गलत है। उस समय परिस्थिति अलग थी, जनसंख्या, हमारी आबादी सीमित थी, हमारे आर्थिक संसाधन सीमित थे। आज भी हमारे साधन तो बढ़े हैं लेकिन हमारे पास आबादी भी बढ़ी, हमारे साथ कई समस्या है, आंतरिक समस्या नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मोदी जी जो है निश्चित रूप से 12 मई को समझौता अगर होता है तो बहुत अच्छे से सम्मान होगा, अगर नहीं होता है तो मानकर चलिए कि ये तोड़ने में भी 1 मिनट लगाएंगे, और फिर जब टूटेगा तो बहुत सारे लोगों के दम टूटेंगे, बहुत सारे लोगों के भ्रम टूटेंगे। और ये जो दादागिरी की जा रही है, कठपुतली बना कर दादागिरी विश्व के ऊपर करने वाले जो दादा और डॉन हो रखे हैं, इनकी भी कई भ्रम टूटेंगे। मैं
इतना ही मानता हूँ। आप क्या और कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? अभी कई लोग ये कह रहे थे कि भारत जो अमेरिका की कठपुतली बन गया, सब्र करिए आप। हाँ, 12 तारीख तक। तो दोस्तों, अभी आपने हमें इस मुद्दे पर सुना, आपने सुना कि प्रेमानंद जी ने बिल्कुल साफ कहा कि 12 तारीख तक का हमें इंतजार करना चाहिए। इससे पहले कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अगर आपके जहन में सवाल है तो 12 तारीख तक इंतजार कीजिए, और 12 को अगर आपके जहन में कहीं कुछ दूसरी बात होती है तो आप कहने के लिए आज़ाद हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।